हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 का 10वां पाठ सूर्य का फुल एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। अर्थात आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक का जो 10वां पाठ है उसका एक एक लाइन बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़कर अच्छे से समझाने वाला हूं। और अगर आपको कक्षा 11 हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी अन्य पाठ के एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक क्लास 11 हिंदी दिगंत फुल सिलेबस के प्लेलिस्ट में जाकर इस बुक के किसी भी चैप्टर के किसी भी तरह के वीडियोस को देख सकते हैं। इसलिए एक बार उस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा और उस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर सभी विषयों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री दिया जाता है, तो इस फ्री पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका पाठ है उस पाठ का नाम है सूर्य। मतलब इस पाठ में जो सन है, जो सूर्य है, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं कि सूर्य का जो धार्मिक ग्रंथों में क्या क्या बातें थी उन्हीं के बारे में आप पढ़िएगा। मतलब ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा, इस पूरे पाठ को समझिएगा। ये जो सूर्य पाठ की रचना की थी, मतलब सूर्य पाठ के लेखक का जो नाम है वो ओदोलेन समेकल है। मतलब ओदोलेन समेकल जी ने इस पाठ की रचना की थी। मैंने उनका इमेज भी ऐड कर दिया है, ये थे ओदोलेन समेकल जी। जो आपके पाठ्य पुस्तक में इमेज रहता है सेम उसी इमेज को मैं यहाँ ऐड करता हूँ, और जैसा आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ रहता है चैप्टर बिल्कुल वैसा ही आपको यहाँ सेम लाइनों को पढ़ाया जाता है। तो समझिए कि आपको पाठ्य पुस्तक ही पढ़ाया जा रहा है। ओदोलेन समेकल जी के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। मतलब सबसे पहले हम आपको लेखक परिचय पढ़ाएंगे और उसके बाद ये जो लेखक चैप्टर है, जो लेखक चैप्टर, ये जो सूर्य चैप्टर है, उस सूर्य चैप्टर के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ओदोलेन समेकल जी के बारे में समझिए। ओदोलेन समेकल जी का जो जन्म हुआ था वो 18 अगस्त 1928 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म ओलोमोउत्स नगर से सटा हुआ एक गांव है जिस गांव का नाम लोसोव है, उस गांव में हुआ था, जो कि चेकोस्लोवाकिया यूरोप में है। मतलब इनका जो जन्म हुआ था ओदोलेन समेकल जी का, वो यूरोप देश के चेकोस्लोवाकिया राज्य के लोसोव एक गांव में हुआ था। और ये जो गांव है वो ओलोमोउत्स नगर से एक सटा हुआ गांव है। और कब हुआ था? तो 18 अगस्त 1928 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो ये जन्म और मृत्यु, ये सभी चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में लेखक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो लेखक परिचय में से ही बनेंगे। इसलिए इनकी कौन सी रचनाएं थी, कौन कौन सी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, इन सभी बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा और सिर्फ इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस क्लास में ही मैं आपको ये पूरा पाठ बिल्कुल अच्छे से समझा दूँ, और इस पाठ को समझने के बाद आप इस पाठ से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। उसके बाद है ओदोलेन समेकल जी ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया था? चेकोस्लोवाकिया की राजधानी में इन्होंने प्राह के चार्ल्स विश्वविद्यालय में हिंदी में एमए तथा पीएचडी किया था, और वहीं से लोक साहित्य, ग्राम उपन्यास तथा अनुकरणात्मक शब्दों पर शोध किया था। मतलब जो ओदोलेन समेकल जी थे उनका जन्म हुआ था चेकोस्लोवाकिया, और उसी चेकोस्लोवाकिया की राजधानी में प्राहा के चार्ल्स विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी भाषा में एमए तथा पीएचडी की डिग्री ली थी, और यही शिक्षा उन्होंने वहाँ से प्राप्त किया था। शिक्षण का मतलब होता है इन्होंने फिर कुछ समय तक टीचिंग का भी कार्य किया, मतलब प्राध्यापकी का कार्य किया, पढ़ाने का कार्य किया। कई वर्षों तक प्राहा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में ये प्राध्यापक रहे और 10 से अधिक वर्षों तक अपने देश के भारत विद्या विभाग अध्यक्ष के पद पर ये नियुक्त रहे। मतलब इन्होंने जो टीचिंग का कार्य किया वो जिस विश्वविद्यालय में इसे इन्होंने एमए तथा पीएचडी किया था हिंदी में, वहीं से उन्होंने प्राध्यापकी का कार्य शुरू किया। और उसके बाद ये 10 से अधिक वर्षों तक ये जो अपना देश भारत है, वे अपने देश, मतलब अपने देश भारत में इन्होंने विद्या के विभाग अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे शिक्षण के कार्यक्रम को लेकर। इन्होंने यात्राएं कौन कौन सी की थी? संसार के अनेक देशों तथा भारत की कई बार इन्होंने सांस्कृतिक यात्राएं की थी। भारत के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों, हिंदी लेखकों, कवियों तथा राजनेताओं से इन्होंने प्रत्यक्ष संपर्क किया था। मतलब जो ओदोलेन समेकल जी थे वे भारत कई बार आए थे सांस्कृतिक यात्राएं करने के लिए, और संसार के अनेक देशों की भी इन्होंने यात्राएं की थी। इसके साथ साथ इन्होंने भारत के अनेक विशिष्ट व्यक्तियों, हिंदी लेखकों, कवियों तथा रचनाओं से प्रत्यक्ष संपर्क किया था। प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब होता है आपस में मिलजुल कर जो बातें करना होता है, वो इस तरह की बातें इन्होंने की थी और प्रत्यक्ष मिले थे। इनको सम्मान कौन कौन सा मिला था?
ओदुलेन समेकल जी को भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी पुरस्कार मिला था 1979 ईस्वी में। जो भारत सरकार ने 1979 ईस्वी में ओदुलेन समेकल जी को विश्व हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया था, मतलब ये सम्मान उनको मिला था। इनकी अन्य गतिविधियां क्या थी? प्रथम तथा द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलनों में ये सक्रिय सहयोग इन्होंने अपना दिखाया था। मतलब इनकी जो प्रमुख गतिविधियां थी वो ये थी कि जब प्रथम तथा द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था तो उस विश्व हिंदी सम्मेलन में इन्होंने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई थी। इनके बारे में विशेष और क्या है वो आप समझिए। भारत में चेकोस्लोवाकिया के राजदूत पर इन्होंने सेवाएं दी थी। बहुभाषाविद, धर्म संस्कृति में इनकी विशेष अभिरुचि थी। मतलब धर्म संस्कृति और बहुभाषाविद में इनका कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? रचनाएं से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, प्रेमचंद का गोदान किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद का जो गोदान है उसके जो लेखक हैं वे ओदुलेन समेकल जी हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाले बनेंगे वो लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन इन्हीं सभी से बनेंगे। तो इनकी जो रचनाएं थी वो थी प्रेमचंद का गोदान, आधुनिक हिंदी कविता का संकलन, भारतीय लोक कथाएं, भारत के नवरूप, ये देवता कहाँ से आए, ये सब इनके निबंध थे। तेरे दान किए गीत, नमो नमो भारत माता, ये इनकी कविता संकलन थी। इसके अतिरिक्त चेक से हिंदी व हिंदी से चेक भाषाओं में इन्होंने अनेक अनुवाद किया था। मतलब आपको पता है ये जो हिंदी और इंग्लिश है ये एक तरह की भाषाएं हैं। उसी तरह से ये जो चेक लिखा हुआ है ये भी एक तरह का भाषा होता है जो यूरोप देश में यूज किया जाता है, यूरोप देश में बोली जाती है। तो ये जो ओदुलेन समेकल जी थे इन्होंने कई चीज़ों का चेक से हिंदी में अनुवाद किया था और हिंदी से चेक भाषाओं में अनेक अनुवाद किए थे। मतलब भारत में कुछ ऐसी प्रकाशित रचनाएं थी जो हिंदी भाषाएं में थी, तो उन्होंने उन हिंदी भाषाओं की रचनाओं को चेक भाषा में अनुवाद करके यूरोप राज्य में यूरोप देश में उसको प्रचलित कर दिया। और यूरोप देश की जो चेक भाषा की किसी तरह की कोई प्रकाशित रचनाएं थी उनको उन्होंने चेक से हिंदी भाषा में अनुवाद करके भारत में प्रकाशित कर दी। मतलब एक तरह से ट्रांसलेटर का भी कार्य करते थे। चेक से हिंदी एवं हिंदी से चेक भाषाओं में उन्होंने अनेक अनुवाद भी किए थे। ये मतलब इनकी रचनाएं थी। ओदुलेन समेकल भारत विद्याविद यूरोपीय विद्वान की परंपरा की एक आधुनिक कड़ी थे। उनकी विशेष अभिरुचि का विषय था आधुनिक भारत। स्वभावतः आधुनिक भारत प्राचीन भारत का ही विकसित रूप है, अतः उसे उसके समृद्ध स्वर्णिम अतीत से काटकर नहीं समझा जा सकता। समेकल इस सच्चाई को समझ रहे थे। हिंदी भाषा और साहित्य से वे शैक्षणिक तथा रुचिगत धरातल पर जड़े हुए थे। भारत को जानने का प्रधान माध्यम उनके लिए हिंदी ही थी, किंतु वे इस बहुभाषी बहुजातीय राष्ट्र की दूसरी भाषाओं और क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताओं की ओर से कभी भी उदासीन नहीं रहे। उनके भीतर इस देश को गहराई से जानने समझने की उत्कट लालसा थी, जिनकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं और निबंधों में होती है। मतलब ये जो ओदुलेन समेकल जी थे इन्होंने जो भारत की सांस्कृतिक यात्राएं की थी और भारत के हिंदी लेखकों से मिले थे, तब ये समझ गए थे कि भारत का जो इतिहास है वो भारत का प्राचीन भारत ही ये अभी का भारत का विकसित रूप है और उसके समृद्ध स्वर्णिम अतीत से काटकर उसको नहीं समझा जा सकता है। समेकल इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ गए थे। जो समेकल जी थे वे हिंदी भाषा और साहित्य तथा शैक्षणिक रुचिगत धरातल से जुड़े हुए थे। वे भारत को जानने का प्रधान माध्यम, उनको पता था कि अगर मुझे भारत को जानना है तो इसका जो प्रधान माध्यम है वो हिंदी ही थी। लेकिन वे इस बहुभाषी बहुजातीय राष्ट्र की दूसरी भाषाओं और क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताओं की ओर कभी भी उदासीन नहीं रहे। मतलब आपको पता है कि ये जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश में हिंदी के अलावा भी कई भाषाएं बोली जाती है। मतलब ये बहुभाषी अलग तरह की भाषाओं को बोलने वाला देश है। बहुजातीय अलग तरह की जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। तो वे जानते थे कि यहाँ अलग अलग तरह की भाषा और अलग अलग तरह की जाति के रहने वाले लोग भी निवास करते हैं, लेकिन वे इन सभी सांस्कृतिक विविधताओं की ओर से कभी भी उदासीन नहीं रहे। मतलब इन चीज़ों को देख कर वे कभी भी उदास नहीं हुए। उनको ऐसा नहीं लगा कि वे भारत को नहीं जान सकते हैं। उनके भीतर इस देश को गहराई से समझने की उत्कट लालसा थी, जिनकी अभिव्यक्ति जो है वो उनकी कविताओं और निबंधों में होती है। मतलब उन्होंने जो अपनी कविताओं और निबंधों की रचना की थी उसी से पता चलता है कि वे भारत की मतलब जो प्राचीन साम्राज्य थी, जो धर्म संस्कृति थी, उस धर्म संस्कृति को समझने के लिए उनके मन में एक उत्कट लालसा थी। इस प्रक्रिया में उन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति के प्रतीकों का अध्ययन अंतिम दिनों से करना शुरू किया था। यह अध्ययन महज सूचनात्मक और सतही नहीं था, उनमें गे तत्वों का अनुभव प्रत्यक्ष करने की अभिप्सा थी। प्रस्तुत पाठ
उनकी निधन उत्तर प्रकाशित पुस्तक कहाँ से आए देवता से लिया गया है। मतलब ये जो पाठ आप सूर्य पाठ पढ़ने वाले हैं, ये जो सूर्य पाठ है ये कहाँ से आए देवता पाठ से लिया गया है। और ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक की जो रचना की थी वो ओदेलेन समेकल जी ने की थी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि किस पुस्तक से सूर्य पाठ को लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए पुस्तक का नाम था कहाँ से आए देवता, और इस पुस्तक की जो रचना की थी वो ओदेलेन समेकल जी ने की थी। तो जब ओदेलेन समेकल जी का निधन हो गया था, मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात, उनके मृत्यु होने के बाद उनकी एक प्रकाशित पुस्तक थी कहाँ से आए देवता, उसी पुस्तक से इस पाठ को लिया गया है, सूर्य पाठ को। पूरी पुस्तक भारतीय धर्म प्रतीकों को लेकर ही विशेष रूप में लिखी गई है। मतलब वो जो पुस्तक थी, उस पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो पुस्तक थी कहाँ से आए देवता, वो पूरा का पूरा पुस्तक भारत के प्राचीन प्रतीकों के बारे में ही लिखा हुआ गया था, धर्म प्रतीकों के विशेष रूप से लिखी गई थी। पुस्तक का हर अध्याय उनके गहन शोध और सूक्ष्म जिज्ञासा को प्रमाणित करता है। प्रस्तुत पाठ में सूर्य को लेकर, जिसकी भारत में पूजा उपासना की जाती रही, भारतीय धर्म के साथ साथ तुलनात्मक रूप में संसार के अन्य प्राचीन धर्मों और समाज संस्कृतियों का भी प्रासंगिक पर्यवेक्षण किया गया है। स्वभावतः अन्य समाज संस्कृतियों एवं धर्मों में पूजित सूर्य के इस अध्ययन से भारतीय पूजा उपासना की प्राचीनता और सार्वभौमिकता पर प्रकाश पड़ता है। मतलब उन्होंने इस पाठ में कहाँ से आए देवता, इस पुस्तक के जरिए सूर्य पाठ की रचना किया गया है उनके निधन के उपरांत। और इस सूर्य पाठ की जो पूजा, मतलब सूर्य जो आप पाठ पढ़ने वाले हैं, इसमें सूर्य की किस तरह से पूजा उपासना की जाती है और अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से सूर्य की पूजा की जाती है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अन्य समाज संस्कृति एवं अन्य धर्म भी पूजित सूर्य के इस अध्ययन से भारतीय पूजा उपासना की प्राचीनता एवं सार्वभौमिकता पर प्रकाश डालता है कि किस तरह से प्राचीन भारत में, मतलब प्राचीन समय में, पहले के समय भारत में सूर्य की पूजा उपासना की जाती थी। ये एक बिहार दर्पण कविता है, और ये जो कविता है, ये कविता ओदेलेन समेकलन जी के द्वारा लिखा गया है, नमो नमो भारत माता। जो मैंने अभी आपको बताया, उनकी एक रचना थी नमो नमो भारत माता। ये एक तरह का कविता संकलन है। तो ये कविता संकलन भी आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ था, इसलिए मैंने भी इसको ऐड कर दिया। बिहार दर्पण इस कविता का नाम है। बता तो कुसुमपुर के माली, कितनी दूर जनक के मिथिला, कितनी दूर वैशाली। ओ भगिनी, लगता है जंगल में मंगल मनाया, की राह भूल गई, या गार्गी और मैत्रेयी से न्याय पर शास्त्रार्थ किया। ये गार्गी और मैत्रेयी जो है, ये प्राचीन समाज की प्राचीन समय की रानियां हुआ करती थी, जिसको आप क्लास 10th के संस्कृत में पाटलिपुत्रम चैप्टर में जरूर पढ़े होंगे। नहीं नहीं ओ कुसुमपुर के माली, अपनी राह से पहले अशोक स्तंभों की भीड़ में, फिर राजगृह के स्वर्ण भंडार में भटक गई। ओ विदुषी, विहारों के देश में कौन भटक ना जाए, अशोक सम्राट अशोक के समान गौतम बुद्ध का मगध महान। नमो नमो भारत माता, ओदेलेन समेकल जी। मतलब इस कविता के जरिए उन्होंने बिहार का रचना के बारे में बताया है कि बिहार जो है, उस बिहार का ये जो पटना राजधानी है, उस पटना राजधानी को पहले कुसुमपुर कहा जाता था। और वे कहते हैं कि मिथिला की जो जनक थी, कितनी दूर है वैशाली। ये जो वैशाली है, ये बिहार के जगहों के बारे में बताया गया है, और यहाँ किस तरह से न्याय पर शास्त्रार्थ किया था गार्गी और मैत्रेयी ने, उसके बारे में बताया गया है। वे कहते हैं कि कुसुमपुर के माली अपनी राह से पहले नहीं भटके हैं, यहाँ अशोक स्तंभों की भीड़ में, फिर राजगृह के स्वर्ण भंडार में भटक गई है। वे कहते हैं कि इस बिहारों के विदेश में कौन भटक न जाए, जैसे कि सम्राट अशोक के समान गौतम बुद्ध का मगध महान। मतलब ये जो गौतम बुद्ध का मगध महान था, ये सभी बिहार के प्रति आकर्षित हो गए थे। और ये जो कविता की रचना की थी वो ओदेलेन समेकल जी ने की थी, नमो नमो भारत माता कविता संकलन में। अब यहाँ से हमारा पाठ शुरू होता है, और हमारे पाठ का नाम है सूर्य। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेखक के बारे में आपने जब समझा, तो लेखक के बारे में आपको थोड़ा बहुत कम समझ आया होगा, मैं समझता हूँ, लेकिन पाठ आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, और सिर्फ आप इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैं ये पूरा पाठ बिल्कुल आपको अच्छे से समझा दूंगा, और इस पाठ को पढ़ने के बाद आप इस पाठ से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर दिए हुए रहते हैं, उनको बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान केंद्रित करके मेरी बातों को सुनते हुए चलिएगा, और इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। आपके पाठ का नाम है सूर्य। ये एक तरह से प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ पाठ है। वहाँ वह सूर्य है जो चमकता है, तो सूर्य आखिर है क्या? वेदों में इसे एक पहिए वाले सुनहरे रथ पर सवार देवता कहा गया है, जिसे 7 शक्तिशाली घोड़े पलक झपकते ही 364 लीग की रफ्तार से दौड़ा कर ले जाते हैं। वह अपने रथ पर सवार होकर आसमान में घूमता रहता है और संसार की हर गतिविधि पर नजर रखता है।
मतलब आपको पता है कि आसमान में जो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है वह चमकता हुआ चीज़ जो है वो सूर्य है। तो सूर्य आखिर है क्या? तो वेद जो थे उस वेदों में बताया गया, प्राचीन वेदों में, कि एक सुनहरे पहिए वाले रथ पर सवार देवता को सूर्य कहा गया है, जिसे 7 शक्तिशाली घोड़े पलक झपकते ही 364 लीग की रफ्तार से दौड़ा कर ले जाते हैं। ये जो 364 लीग है ये स्पीड का मात्रक है। एक लीग जो होता है वो 3.5 माइल समुद्री मार्ग को कहा जाता है। 3.5 मील समुद्री मार्ग को एक लीग कहा जाता है। और 364 लीग की स्पीड से रफ्तार से दौड़ाकर वे जो 7 शक्तिशाली घोड़े थे वे उसके रथ को ले जाते थे सूर्य देवता के। वह अपने रथ पर सवार होकर आसमान में घूमता रहता है और संसार की हर गतिविधि पर नजर रखता है, जो सूर्य थे, ऐसा वेदों में कहा गया था। किसने इसे बनाया जिस पर धरती पर मौजूद जीवन पूरी तरह से निर्भर है? क्या यह मरता हुआ विशाल तारा है या कोई वैज्ञानिक चमत्कार, या वाकई सूर्य देवता है जो वेदों की साकार आत्मा है, जो त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करता है, दिन में ब्रह्मा, दोपहर में शिव और शाम में विष्णु। मतलब ये बताया गया है कि ये जो सूर्य, जो आपने पढ़ा कि सूर्य में को वेदों में बताया गया है कि ये सोने के पहिए पर एक रथ पर सवार हुआ देवता है और इस देवता को 7 घोड़े 364 लीग की रफ्तार से दौड़ाते हुए आगे बढ़ाते हैं। और वो जो देवता है वो पूरा ये जो संसार है उस पूरे संसार की निगरानी करता है। फिर कहते हैं कि किसने इसे बनाया है जिस पर धरती पर मौजूद जीवन जो है वो पूरी तरह से निर्भर है। मतलब आपको पता है कि जो धरती पर जीवन संभव है वो सूर्य के कारण ही है, क्योंकि सूर्य के कारण ही प्रकाश के जरिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जरिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए जो पेड़ पौधे होते हैं वे अपना भोजन का निर्माण करते हैं और पेड़ पौधे बड़े होते हैं और पेड़ पौधों के पर ही हम लोग निर्भर है। तो इस तरह से जीवन संभव है सूर्य के द्वारा। तो ये समझाया गया जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा होगा। क्या यह मरता हुआ विशाल तारा है या कोई वैज्ञानिक चमत्कार, या वाकई सूर्य देवता है? तो इसमें बताया गया जो वेदों की साकार आत्मा है, जो त्रिदेव का प्रतिनिधित्व करता है, दिन में ब्रह्मा, दोपहर में शिव और शाम में विष्णु। तो ये सभी जो बातें हैं वो सूर्य के बारे में वेदों में लिखा गया है। भारतीय पौराणिक गाथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता थे अदिति और कश्यप। मतलब भारत की जो पौराणिक गाथाएं थी उन गाथाओं के अनुसार सूर्य के माता पिता अदिति और कश्यप थे। मतलब इनकी माता का नाम अदिति था और इनके पिताजी का नाम कश्यप था। अदिति के 8 बच्चे थे और 8वां बच्चा जो था वो अंडे की शक्ल का था, इसलिए उनका नाम रखा मार्तंड, यानी मृत अंडे का पुत्र। और उसका परित्याग कर दिया गया, मतलब उसे छोड़ दिया गया और वह आसमान में चला गया और वहाँ खुद को महिमा मंडित कर लिया। मतलब जो भारतीय पौराणिक कथाएं हैं, जो प्राचीन समय की कथाएं हैं, उन कथाओं में लिखा ऐसा गया है कि सूर्य जो है उनके माता पिता थे अदिति और कश्यप, और उनकी जो माता थी अदिति उनके कुल 8 बच्चे थे। तो उसका 7 बच्चा जो था वो तो बिल्कुल ही सही सलामत था, लेकिन जो उनका 8वां बच्चा था वो अंडे की शक्ल का था, इसलिए उसका नाम रखा था मातृ। उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृत अंडे का पुत्र। और यह नाम रखकर उसने अदिति ने अपने 8वें बच्चे का परित्याग कर दिया था और इसीलिए वह जो उसका 8वां बच्चा था वह आसमान में चला गया और खुद को वहाँ उसने महिमा मंडित कर लिया। मतलब खुद को वहाँ उसने अपने आप को उजागर कर लिया और उसे ही सूर्य कहा जाता है। उसका जो 8वां बच्चा था वही सूर्य बन गया, ऐसा लिखा गया है एक पौराणिक कथा में। दूसरा किस्सा यह है कि अदिति ने एक बार अपने पहले 7 पुत्रों से कहा कि वे ब्रह्मांड का सृजन करें, मतलब ब्रह्मांड का निर्माण करें, किंतु वे इसमें समर्थ रहे जो उनके शुरू के 7 पुत्र थे, क्योंकि वे सिर्फ जन्म को जानते थे, मृत्यु को नहीं। जीवन चक्र स्थापित करने के लिए अमृत की जरूरत नहीं थी। सो अदिति ने मातृंड से कहा, उन्हें फौरन दिन और रात का सृजन कर दिया। सो जीवन और मृत्यु के प्रतीक थे। मतलब ये जो पहला किस्सा तो आपने ये समझा कि सूर्य के जो माता पिता थे वे अदिति और कश्यप थे और अदिति उनकी माता का नाम था, जिनके कुल 8 पुत्र, मतलब 8 बच्चे हुए थे। उन 8 बच्चों में से जो 8वां पुत्र था वो सूर्य था, जो अंडे की शक्ल का था, और उसे मातृण, मतलब मृत अंडे का पुत्र कह के उसका परित्याग कर दिया था उसके माता पिता ने। और वह जो था उसका 8वां पुत्र वो आसमान में जाकर उसने वहीं पर अपने आप को महिमा मंडित कर लिया था। ये था पहला किस्सा। और दूसरा इस किस्सा यह था कि अदिति ने एक बार अपने पहले 7 पुत्रों से कहा कि वे ब्रह्मांड का निर्माण करें, लेकिन वे इस ब्रह्मांड का निर्माण करने में असमर्थ रहे, उसको नहीं कर पाए, क्योंकि वे सिर्फ और सिर्फ जन्म को जानते थे, मृत्यु को नहीं। और आपको पता है ये जो लाइफ साइकिल है, इस लाइफ साइकिल को, मतलब जीवन चक्र को स्थापित करने के लिए अमृत की ज़रूरत नहीं थी। मतलब
जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका मरना जरूरी है, लेकिन वे सिर्फ और सिर्फ जन्म को जानते थे, मतलब उनके अनुसार कोई मर नहीं सकता था और जीवन चक्र स्थापित करने के लिए अमरत्व की जरूरत नहीं थी, मतलब किसी को अमर नहीं होना था, एक न एक दिन सभी को मरना था। सो जो अदिति था उसका 8वां पुत्र, उस 8वें पुत्र अदिति जो उनकी माता का नाम था, उसने अपने 8वें पुत्र मातृंड से कहा कि तुम ब्रह्मांड का सृजन करो। तो उसका जो 8वां पुत्र मातृंड था, उन्होंने फौरन दिन और रात का सृजन कर दिया, क्योंकि वे सूर्य थे और सूर्य से आपको पता है दिन और रात का निर्माण होता है। तो दिन और रात का सृजन कर दिया, जो जीवन और मृत्यु का प्रतीक था, मतलब दिन जो है वो जीवन का प्रतीक है और रात जो है वो मृत्यु का प्रतीक है। तो ये था दूसरा किस्सा। यह घटना भी प्रतीकात्मक है। अदिति का अर्थ है अखंडित। ऋग्वेद में अदिति के लिए अद्वय और सदावृत शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ है। अद्वय का अर्थ है जो दो न हो और सदावृत का अर्थ है जो सदा बढ़ता रहे। ये कुछ अलग प्रतीकात्मक शब्द भी वेदों में और पुराने जो ऋग्वेद थे उसमें लिखा गया है और उसको पढ़ा गया है। इनका विवाह, ये जो अदिति थी, इसके बारे में वेदों में कुछ और भी लिखा गया है। तो ये जो प्राचीन प्रतीक थे, प्राचीन जो पौराणिक कथाएं थे, इसी के बारे में ओदोलेन समेकल जी ने अपनी पुस्तक कहाँ से आए देवता में लिखा था और उसी पाठ से, उसी पुस्तक से इस पाठ की रचना की गई है उनके निधन के उपरांत सूर्य पाठ की। इनका जो विवाह है वो विश्वकर्मा की पुत्री सख्यु ये संज्ञा से हुआ था, जिनसे इन्हें 3 बच्चे हुए थे। मनु व्यवस्था जो कि सूर्य वंश के संस्थापक थे, यम जो कि मृत्यु का देवता था और यमुना जो कि नदी थी। किंतु सूर्य का तेज संज्ञा की बर्दाश्त के बाहर था, इसलिए उसने अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और अश्विनी यानी घोड़ी का रूप धर कर तप करने चली गई। मतलब ये जो संज्ञा थी जिसका जो विवाह हुआ था वो विश्वकर्मा की पुत्री से हुआ था। विश्वकर्मा की पुत्री का नाम ही संज्ञा था और इस संज्ञा का जो विवाह हुआ था वो सूर्य से हुआ था। लेकिन वह सूर्य का जो तेज है, मतलब सूर्य का जो लाइट है, उस लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी छाया को, अपनी जो छाया है, अपनी जो परछाई है, उसे सूर्य के पास छोड़ दिया था और खुद एक अश्विनी यानी घोड़ी का रूप धारण करके तप करने चली गई थी। ऐसा कुछ पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि जो सूर्य थे, उस सूर्य का जो विवाह हुआ था वो विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुआ था। और सूर्य के विश्वकर्मा की पुत्री से जब विवाह हुआ था तो कुल 3 बच्चे हुए थे संज्ञा से। और 3 बच्चे जो थे वो पहला था मनु व्यवस्था जो कि सूर्य वंश का संस्थापक था, दूसरा था यम उसका पुत्र जो कि मृत्यु का देवता था और तीसरी उसकी पुत्री थी यमुना जो कि एक नदी है। किंतु सूर्य का जो तेज है वो संज्ञा के बर्दाश्त से बाहर था। संज्ञा सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी परछाई को, अपनी छाया को सूर्य के पास छोड़ दिया और स्वयं अश्विनी का रूप, अश्विनी जो है घोड़ी का नाम है, और स्वयं घोड़ी का एक रूप धारण करके तप करने चली गई थी, छाया को छोड़कर अपने पति के पास, सूर्य के पास। लंबे अरसे तक छाया ने संज्ञा के छद्म रूप का बखूबी अभिनय किया, लेकिन अंत में उसका भेद खुल ही गया। छाया से उन्हें शनि, सावर्णी, मनु और ताप्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुए। मतलब सूर्य के साथ जब संज्ञा की जो छाया थी वो रही तो लंबे अरसे तक तो छाया ने संज्ञा के छद्म रूप का बखूबी अभिनय किया। मतलब जो छाया थे उसने संज्ञा का ही रूप धारण करके बहुत लंबे समय तक अपना अभिनय किया, मतलब नाटक किया, लेकिन अंत में उसका भेद खुल गया कि ये जो सूर्य की पत्नी संज्ञा नहीं है, ये उसकी छाया है। और छाया से भी शनि, सावर्णी, मनु और ताप्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। मतलब सूर्य की ये 3 पुत्र भी छाया के जरिए जन्म हुए थे। ये सूर्य के 7 घोड़ों वाले रथ को हाँकते हैं। सूर्य के सारथी का नाम है अरुण। संज्ञा के प्रेम में पागल सूर्य जो है उसे सारे ब्रह्मांड में ढूंढते रहे। मतलब जब सूर्य को पता चला कि संज्ञा जो है वो अपनी छाया को छोड़कर कहीं घोड़ी का रूप धारण करके तप करने चली गई है, जब वे इस बात को जाने तो वे उसके प्रेम में पागल होकर सूर्य जो थे सारे ब्रह्मांड में उसे ढूंढने लगे। सूर्य ने भी अश्व का रूप धारण कर लिया। अश्व जो है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में अश्व का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो घोड़ा होता है। तो उसकी जो पत्नी थी संज्ञा, उसने घोड़ी का रूप धारण करके कहीं तप करने चली गई थी, तपस्या करने। तो सूर्य जो था उसने भी घोड़े का रूप धारण कर लिया और उनके पास पहुंच गया। संज्ञा के उनसे 2 बच्चे हुए जिन्हें अश्विनी कुमार कहा जाता है। एक का नाम नासत्य और दूसरे का नाम जो है वो दस्र है। उधर विश्वकर्मा ने सूर्य की आभा के अंश को काट डाला और उससे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद का भाला और कुबेर की गदा तैयार की। विष्णु के 7वें अवतार थे राम,
जिनका जो जन्म है वो सूर्य वंश में ही हुआ था। मतलब जब सूर्य जो थे वे घोड़े का रूप धारण करके संज्ञा के पास चले गए थे और वहाँ भी उसके 2 पुत्र हुए थे उनसे। उस समय जब वे उधर गए हुए थे तो जो विश्वकर्मा था, जो संज्ञा के पिताजी थे, उन्होंने सूर्य की आभा के अंश को काट डाला था और उनके आभा के अंश को काट कर उससे विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, यम का दंड, स्कंद का भाला, कुबेर की गदा तैयार की थी। आपको पता है जो विश्वकर्मा देव जी हैं वो ये जो अभी का जो वाहन होता है, मतलब औजार जो होते हैं, उस औजार के जो देवता हैं उसे विश्वकर्मा जी कहा जाते हैं। मतलब विश्वकर्मा जी ने ही इन सभी चीज़ों, इन औजारों की रचना की थी। तो ये जो औजार थे, विष्णु का सुदर्शन, जो विष्णु जो भगवान है उनके जो उंगली पे वो सुदर्शन चक्र घूमता रहता है, उस सुदर्शन चक्र की जो रचना की थी वो विश्वकर्मा जी ने ही की थी। शिव जी जो त्रिशूल रखते हैं उसकी भी रचना विश्वकर्मा जी ने की थी। तो इसी तरह से इन्होंने यम का दंड, स्कंद का भाला और कुबेर का गदा तैयार किया था। और विष्णु जो है, उस विष्णु जी के 7वें अवतार थे राम। आपको पता है रामायण के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, राम के बारे में जरूर सुना होगा। अभी दशहरा पूजा आने वाला है, तो आपको पता है जो दशहरा पूजा है उसमें रावण की मृत्यु का जो वो मनाया जाता है कि रावण की मृत्यु को जो राम ने किया था, उसी पे बुराई पे अच्छाई के प्रतीक को, जयकार को मनाया जाता है। तो उनका जो जन्म हुआ था राम का, वो सूर्यवंश में ही हुआ था। तो ये राम के बारे में आप जरूर जानते होंगे। सूर्य की 12 महीने पूजा होती है। मतलब सूर्य की पूजा जो है आपको पता है 12 महीने होती है। हर महीने में उनका अलग नाम है। चैत्र में धाता, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विश्वान, आश्विन में पूषा, कार्तिक में कर्तु, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भग, माघ में त्वष्टा और फागुन में विष्णु। ये जो इतनी चीज़ मैंने आपको बताई है, इसको आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको आपको याद करना है। आपको याद ये करना है कि आपको पता है सूर्य की जो पूजा होती है वो 12 महीने में होती है अलग अलग रूप में, और हर महीने में उनका जो नाम है सूर्य का वो अलग अलग है। तो ये महीने का नाम है। आपको जैसे पता है हिंदी में जो नाम होते हैं महीनों का, जैसे आप इंग्लिश में तो याद रखते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसी तरह से अप्रैल से हिंदी महीना हमारा शुरू होता है, अप्रैल से मार्च तक ये हमारी हिंदी कैलेंडर होती है। और हिंदी में महीनों का जो नाम होता है वो होता है चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। तो इस तरह से हिंदी में नाम होते हैं महीनों के। तो महीनों के नाम के अनुसार सूर्य का भी अलग अलग नाम होता है। तो किस महीने में सूर्य का क्या नाम होता है वो आपको याद होना चाहिए। और आपका पर्टिकुलर इन्हीं पे एक क्वेश्चन भी पाठ्य पुस्तक में है, उस क्वेश्चन में मैं आपको बिल्कुल अच्छे से याद करवा दूंगा। तो अभी आप एक बार फिर से समझ लीजिए, चैत्र जो होता है वो इंग्लिश में अप्रैल को कहा जाता है और हिंदी में चैत्र होता है। तो चैत्र महीने में सूर्य का जो नाम है वो धाता है। वैशाख मतलब मई महीने में सूर्य का जो नाम है वो अर्यमा है। ज्येष्ठ मतलब जून महीने में जो सूर्य का नाम है वो मित्र है। आषाढ़ में वरुण है, श्रावण में इंद्र है, भाद्रपद में विश्वान है, आश्विन में पूषा है, कार्तिक में कर्तु है, मार्गशीर्ष में अंशु है, पौष में भग है, माघ में त्वष्टा है और फागुन में जो सूर्य का नाम है वो विष्णु है। तो ये आपको नामों को याद रखना है। सूर्य के कई काम हैं और हर काम पर उनका अलग नाम है। सविता के रूप में वे हर वस्तु को उत्प्रेरित करते हैं। पूषण के रूप में वे कल्याण करते हैं। उगता सूर्य जो है वो वैवस्वत कहलाता है, जबकि भग जो है वो उनका दुष्ट रूप है। तो आपको याद रखना है सूर्य के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग काम है। तो उनका जो अलग अलग काम है वो उनके नाम पर ही है। सविता के रूप में मतलब जो सूर्य का नाम सविता होता है, तो उस रूप में वे हर वस्तु को उत्प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं। पूषण नाम के रूप में वे किसी का भी कल्याण करते हैं। और उगता सूर्य जो है वह व्यवस्था कहलाता है। और उनका जो भग नाम है, इस भग रूप में, इस भग नाम में उनका बिल्कुल ही दुष्ट रूप है। कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि ने सीधे सूर्य से ही वेद की शिक्षा ग्रहण की थी। अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति सूर्य की ही पूजा करती है और उसे स्त्री मानती है, क्योंकि वही सृजन का स्रोत है। मतलब सृजन का स्रोत सूर्य को कहा जाता है क्योंकि सूर्य ने ही दिन और रात का निर्माण किया था। और सृजन का स्रोत का मतलब होता है वही निर्माण का सोर्स है, उसी के जरिए किसी चीज़ का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश की जो एक जनजाति है वो सूर्य की पूजा करती है और उस सूर्य को स्त्री मतलब कि महिला मानती है। और याज्ञवल्क्य जो ऋषि थे, ऐसा बताया जाता है कि जो याज्ञवल्क्य ऋषि जी थे उन्होंने सीधे सूर्य से ही वेद की शिक्षा ग्रहण की थी। सूर्य की आराधना कई तरह से की जाती है। आराधना का मतलब होता है पूजा पाठ। सूर्य की जो पूजा की जाती है वो कई तरह से की जाती है। उसे जागृत करने के लिए कई तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। गरुड़ को सूर्य मानकर उसकी पूजा की जाती है क्योंकि वह सांप का शिकार करता है। सांप यानी अंधकार।
गरुड़ उसे खा जाता है और सूर्य जो है वो भी अंधकार को खा जाता है। आपको पता है जब सूर्य का प्रकाश आता है तो चारों तरफ जो होता है वो रोशनी के कारण प्रकाश फैल जाता है और जहाँ कहीं भी अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए गरुड़ जो है वो सूर्य का प्रतीक हुआ। खिले हुए कमल को भी सूर्य समझा जाता है, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक जो है वो स्वस्तिक है। मतलब सूर्य का जो सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतीक है वो स्वस्तिक है और स्वस्तिक का जो साइन होता है वो ऐसे होता है। आपने जरूर कहीं ना कहीं स्वस्तिक का साइन जरूर बना देखा होगा। ओम और स्वस्तिक का जो साइन है वो हर मंदिर में आपको बना हुआ मिल जाएगा। तो ये जो सूर्य का प्रतीक है वो उसका लोकप्रिय प्रतीक ये स्वस्तिक और स्वस्तिक इस तरह से बनाया जाता है, जो किसी न किसी रूप में सारी दुनिया में पूजित है। मतलब ये जो स्वस्तिक प्रतीक है ये किसी न किसी रूप में पूरी की पूरी दुनिया में, मतलब पूरा वर्ल्ड में, पूरे संसार में पूजित है। भारत में कई सूर्य मंदिर हैं। मतलब आपको पता है भारत में बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं। आप जिस जगह पर रहते होंगे उस जगह भी आसपास कोई ना कोई सूर्य मंदिर जरूर होगा। लेकिन उन सभी में ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो सबसे मशहूर है, सबसे प्रसिद्ध है। लगता है इंसान में चेतना जागने के साथ साथ सूर्य की उपासना भी शुरू हो गई थी। मतलब जैसे जैसे लोगों का दिमाग खुला था वैसे वैसे उन्होंने सूर्य का पूजा पाठ करना भी शुरू कर दिया था। प्राचीन मिस्र, बेबीलोन, ईरान या ग्रीक रोमन सभ्यता सभी सूर्य देवता पूजे जाते थे। मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत में सूर्य देवता को नहीं पूजा जाता था। ये जो प्राचीन मिस्र था, बेबीलोन था, ईरान था या फिर ग्रीक रोमन सभ्यता थी, ये अलग अलग देशों के नाम है। इन देशों में भी सभी के सभी देशों में सूर्य देवता पूजे जाते थे। सन 1925 ईस्वी में सर जेम्स फ्रेजर ने प्राचीन आर्यों की सूर्य पूजा नामक अपनी पुस्तक में साबित कर दिया था कि जहाँ कभी भी आर्य गए, मतलब ये जो आर्य थे ये एक तरह का आर्य समाज की जो आपको पता है स्थापना जो की थी वो स्वामी विवेकानंद जी की थी। तो ये जो आर्य था वो एक तरह के लोगों का नाम था। तो 1925 ईस्वी में ये जो सर जेम्स फ्रेजर थे उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी और उस पुस्तक का नाम था प्राचीन आर्यों की सूर्य पूजा। और उन्होंने इस अपने पुस्तक में साबित कर दिया था कि जहाँ कहीं भी आर्य गए थे अपने साथ सूर्य पूजा को भी लेते गए थे। मतलब ये जो आर्य लोग थे, ये आर्य लोग जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ सूर्य पूजा के फैला देते थे और सभी लोगों को सूर्य पूजा के बारे में बताते थे। प्राचीन मिस्र में तो सूर्य को जबरदस्त प्रतिष्ठा हासिल थी। पूर्व उन्मुख सिफंक्स उगते सूर्य का प्रतीक है जिसे हरमाकुस या होरुस कहा जाता था। फारस के लोग सूर्य को मित्रा कहते थे जो सुरक्षा, प्रसन्नता, दया या विजय का दुख हरता है। मतलब अलग अलग जगह के जो लोग हैं, अलग अलग देश के जो लोग हैं सूर्य को अलग अलग नाम से पुकारते थे और उनकी पूजा करते थे। तो फारस के जो लोग होते थे, मतलब फ्रांस के लोग, वे सूर्य को मित्रा कहते थे और मित्रा का जो शाब्दिक अर्थ था उनके देश में वो ये था कि मित्रा उसे कहते जो सुरक्षा करता था लोगों की, उनको खुश रखता था, उन पे दया करता था, उनका विजय करवाता था और उनके दुख को हरता था। ईसा पूर्व 5वीं सदी में यह फारस के लोगों का मुख्य देवता बन गया था सूर्य। धीरे धीरे मध्य पूर्व से यूरोप तक ये जो मिथराई धर्म है ये फैल गया और रोम साम्राज्य का भी यही मुख्य धर्म था। मतलब जो रोम साम्राज्य के लोग थे उनका भी मुख्य धर्म यही था कि वे भी अपने मुख्य रूप में सूर्य देवता की ही पूजा किया करते थे। असीरियाई, आकेदी, फिनिसाई, ग्रीक और रोमन लोगों के भी मुख्य सूर्य जो थे, मुख्य देवता जो थे वे सूर्य ही थे। मतलब ये अलग अलग देशों का नाम है। जिस तरह से आपको पता है भारत में सूर्य की पूजा जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती है। और आपको पता है अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार में सूर्य की जो पूजा है इस तरह से की जाती है जिस तरह से पूरे संसार में सूर्य की पूजा नहीं की जाती होगी। उगते सूर्य की पूजा तो आपको पता है पूरा संसार करता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य की पूजा सिर्फ और सिर्फ बिहार में की जाती है। और ये जो डूबते हुए सूर्य का पूजा किया जाता है वो बिहार में एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जो दीपावली के 6 दिन बाद आता है, जिसे छठ पूजा कहा जाता है। उस छठ पूजा में, उस षष्ठी में डूबते सूर्य का भी पूजा किया जाता है और उगते हुए सूर्य का भी पूजा किया जाता है। तो अगर आप बिहार के निवासी होंगे या फिर आप बिहार के नहीं भी होंगे तो आपको ये जरूर पता होगा छठ पूजा के बारे में। तो छठ पूजा में आपको पता है सूर्य की पूजा की जाती है और डूबते हुए और उगते हुए दोनों सूर्य की पूजा की जाती है। तो ये जो सूर्य का पूजा का सिलसिला है ये प्राचीन समय से ही चलता आ रहा है, लेकिन ये बिहार के लोगों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वही बताया जा रहा है। ये अलग अलग देशों का नाम है, असीरियाई, आकेदी, फिनिसाई, ग्रीक और रोमन। ये अलग अलग देशों के जो लोग थे उनका जो मुख्य देवता था वो सूर्य ही था। असीरियाई उसे मीरोदाक कहते थे सूर्य को, आकेदी उसे बाई आई कहते थे, फिनिसाई उसे अपोलो कहते थे। तो ये सूर्य का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। मतलब असीरियाई के लोग सूर्य को मीरोदाक कहते थे, आकेदी के लोग इस सूर्य को बा आई कहते थे और फिनिसाई के लोग इस सूर्य को अपोलो कहते थे।
और उनका जो मुख्य देवता था वो सूर्य ही था। मतलब मुख्य रूप से वे जो पूजा पाठ किया करते थे, उपासना किया करते थे, वे सूर्य का ही करते थे। मैक्स मूलर ने लिखा है कि वैदिक ऋचाओं में धीरे धीरे सूर्य के प्रकाशमान तारा से बदलकर सर्जक, संरक्षण और शासक में तब्दील हो जाने के क्रम से विकास को देखा जा सकता है। सूर्य सब कुछ देखता और जानता है, इसलिए उससे आग्रह किया जाता है कि जो कुछ सिर्फ उसने देखा और जाना है उसे क्षमा करके भूल जाए, वह चाहे इंद्र हो या वरुण, सावित्री या देव। आज हमें जो कविता लगती है वह वैदिक भारत का गद्य था। होमर ने भी सूर्य देवता, मतलब ये जो मैक्स मूलर थे ये एक लेखक का नाम है, और मैक्स मूलर लेखक से लिखित एक पाठ को आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा। तो मैक्स मूलर के बारे में मैंने आपको उसमें अच्छे से पढ़ाया था। तो ये जो मैक्स मूलर थे उन्होंने बताया था कि सूर्य जो है वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है, इसलिए सूर्य से यह आग्रह किया जाता है, यह निवेदन किया जाता है कि जो भी उन्होंने देखा है और जो कुछ भी जाना या फिर सुना है उन सभी चीज़ों को वो क्षमा करके भूल जाएं, चाहे इंद्र हो या फिर वरुण। और वे कहते हैं कि आज हमें जो कविता लगती है वह वैदिक भारत का गद्य था। होमर ने भी सूर्य देवता को देवताओं का हाइपीरियन पिता कहा है। ये जो हाइपीरियन पिता कहा था ये होमर ने कहा था सूर्य देवता को, जिसने अपनी बहन थिया से विवाह किया था। अफ्रीका में हमेशा सूर्य पूजा होती आई है। मैक्सिको और पेरू में स्पेनियों ने सूर्य पूजक संप्रदायों को देखा था। मतलब मैक्सिको, पेरू, स्पेनियों और अफ्रीका, इन सभी देशों में सूर्य की पूजा की जाती थी। जैन अवेस्ता में सूर्य को हवर कहा गया है। ये जो हवर है ये संस्कृत शब्द स्वर का ही फारसी समरूप है। मतलब संस्कृत का आपको पता है ये जो एक शब्द है स्वर, जिसको आप इंग्लिश में वोवेल्स बोलते होंगे, तो ये जो स्वर है इसी स्वर से ये हवर शब्द बना है, और ये हवर शब्द के जरिए जैन अवस्था में सूर्य को पुकारा जाता था। मतलब सूर्य का नाम था हवर। सूर्य के लिए ग्रीक शब्द है हीलियोस। मतलब मैंने आपको बताया कि अलग अलग देश में सूर्य की पूजा अर्चना की जाती थी, और अलग अलग देशों में सूर्य को जो नाम था वो भी अलग अलग था। तो सूर्य के लिए ग्रीक शब्द हीलियोस है, जो इसी मूल से आया है। सूर्य को अहुर मजदा की आंख और तेज घोड़ा कहा गया है। जब सूर्य उगता है अहुर द्वारा बनाई गई धरती और बहता पानी, कुओं में पानी, समुद्र का पानी और स्थिर पानी जो है वो सभी का सभी निर्मल हो जाते हैं। मतलब आपको पता है अगर कोई पानी हो, अगर उस पानी पे सूर्य का प्रकाश न पड़े तो वो जो पानी है वो पानी गंदा हो जाता है। लेकिन अगर किसी पानी में लगातार सूर्य का प्रकाश पड़ते रहे तो उसमें जो उसको खराब करने वाले जो उसमें बैक्टीरिया या फिर डिकम्पोज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, सूक्ष्म जीवों को जो सूर्य का प्रकाश है वो मार डालता है। और वो जो पानी है वो समुद्र का पानी हो, कुआं का पानी हो या फिर कोई स्थिर पानी हो, वो सूर्य के प्रकाश से निर्मल हो जाता है। और इस पाठ में आपने पढ़ा कि जो सूर्य का प्रकाश है उसी से हम लोगों का जीवन संभव है। तो ये साइंस के जरिए भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता है सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा बड़े होते हैं और अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और जब वे बड़े होते हैं तो हम लोग पेड़ पौधों के जरिए, हम लोग जो मनुष्य होते हैं वे भोजन का निर्माण करते हैं और अपने जीवन में विकास करते हैं। इसीलिए सूर्य के द्वारा ही ये जीवन संभव है। प्राचीन ग्रीक भी मानते थे कि सूर्यदेव हीलियोस आसमान में तेज घोड़ों से चलने वाले अपने स्वर्ण रथ पर सवार होकर घूमते रहते हैं। मतलब जिस तरह से भारत में वेदों में, प्राचीन वेदों में ऐसा लिखा गया था कि ये जो सूर्य है ये एक तरह का देवता है और सोने की पहिए वाला ये एक रथ पर सवार देवता है, जो कि उस रथ को 7 शक्तिशाली घोड़े 364 लीग की स्पीड से दौड़ाते हैं। और जो सूर्य देवता है वे चारों तरफ घूमकर पूरे संसार की निगरानी करते हैं। उसी तरह से इसमें बताया गया कि जो प्राचीन ग्रीक के लोग थे वे भी यही मानते थे कि सूर्यदेव, प्राचीन ग्रीक में सूर्यदेव को हीलियोस कहा जाता था। ये जैसे भारत में सूर्य कहा जाता है उसी तरह से प्राचीन ग्रीक में सूर्य का नाम था हीलियोस। तो वे भी यही मानते थे कि हीलियोस आसमान में तेज घोड़ों से चलने वाला अपने स्वर्ण रथ, स्वर्ण संस्कृत भाषा का शब्द है और इसी को हिंदी में सोना कहा जाता है, तो अपने सोने वाले रथ पर सवार होकर घूमते रहते हैं। वैसे प्राचीन और आधुनिक काल में ग्रीक देवता अपोलो को ही सूर्य देवता माना जाता रहा है। मतलब प्राचीन समय में ग्रीक में सूर्य देव को हीलियोस नाम से जाना जाता था, और अभी वर्तमान समय में ग्रीक देवता अपोलो जो है सूर्य देवता ही है, वही उसका नाम है, वही सूर्य देवता वहाँ माना जाता रहा है। सर जेम्स जी फ्रेजर के अनुसार सूर्य की उपासना मूल आर्य धर्म में प्रमुखता से होती थी। मिथिरवादी मानते थे कि सूर्य के रथ को 4 घोड़े चलाते हैं।
मतलब आपने तो पहले पढ़ा हिंदी वेदों के अनुसार कि सूर्य का जो रथ है वो 7 शक्तिशाली घोड़े खींचते हैं, लेकिन ये जो मिथिलावादी थे वे ये मानते थे कि सूर्य के रथ को 4 घोड़े चलाते हैं। तो ये प्राचीन अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जो वर्णन है उसी के बारे में ओदोलेन समेकल जी ने बताया है। रोम सम्राट ओरेलिया ने पूर्व की विद्रोही रानी जोनिबिया को परास्त करके बंदी बना लिया, तो उनकी जो खूबसूरत राजधानी थी पमीरा, उस पामीरा को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन वहाँ का एक सूर्य मंदिर था, उसी मतलब राजधानी पामीरा में एक सूर्य का मंदिर था, लेकिन वहाँ के सूर्य मंदिर को आलीशान बनवा दिया गया, क्योंकि जो सूर्य देव हैं वो अजय हैं। सूर्य देव जो हैं उनकी कभी पराजय नहीं हो सकती। इसीलिए रोम सम्राट मतलब रोम के जो राजा थे ओरेलिया, उन्होंने पूर्व की जो विद्रोही रानी जोनिबिया थी उनको परास्त कर दिया था, मतलब उनको युद्ध में हरा दिया था और उनको बंदी बनाकर उनकी जो खूबसूरत राजधानी पामीरा थी उसको बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया था। लेकिन उसी राजधानी पामीरा में एक सूर्य मंदिर भी था, लेकिन उस सूर्य मंदिर को ये जो रोम का सम्राट ओरेलिया था उसने उसे ध्वस्त न करके उसे और अधिक आलीशान बनवा दिया, उसका निर्माण करके उसे और अधिक बड़ा बनवा दिया, क्योंकि वे जानते थे कि जो सूर्य देव है वो अजय है। ईसाई धर्म ने मिथिलाइयों की धार्मिक अवधारणाओं को अमान्य घोषित किया, किंतु उनसे बहुत कुछ लिया भी। जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना। आपको पता है 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और उस दिन क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो ये जो प्राचीन अवधारणाएं थी उन अवधारणाओं को इस मिथिलाइयों ने अमान्य घोषित कर दिया था, मतलब न मानने के लिए कहा था, लेकिन उनसे उन्होंने बहुत कुछ लिया भी था। जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना, ये मिथिलाइयों ने ईसाई धर्म के लोगों से ही लिया था। पहले वे इसे 6 जनवरी को मनाते थे। मिथिलाइयों के अनुसार सूर्य का जो जन्म दिवस है वो 25 दिसंबर था, जिसे वे धूमधाम से मनाते थे। मतलब जो मिथिलाई के लोग थे उनका कहना था कि ये जो सूर्य है इस सूर्य का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है और उसी दिन वे उस जन्म दिवस को उनके जन्म दिवस को धूमधाम से मनाते थे। हर मिथक में सूर्य योद्धाओं के देवता रहे हैं, मतलब हर काल में सूर्य जो है वो योद्धाओं के देवता रहे हैं। प्राचीन मिस्र चित्रों में शरद के सूर्य के सिर पर सिर्फ एक केस को दिखाया गया है। ये मतलब कुछ प्रतीक है कि जो प्राचीन मिस्री चित्र हुआ करते थे उन प्राचीन मिस्री चित्रों में ये जो शरद के समय में मतलब ठंडे के समय में सूर्य के सिर पर सिर्फ एक केस को दिखाया गया है, क्योंकि वे इस ऋतु में कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में वे ताकतवर हो जाते हैं। सिर मुड़ाने की प्रथा भी जो है वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पहले सूर्य की प्रतिष्ठा में सिर मुड़ाया जाता था। सिर मुड़ाना का मतलब है हम लोग जो गंजा होते हैं, ये जो गंजा होने की प्रथा है ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है और प्राचीन समय में सूर्य की प्रतिष्ठा में लोग अपने सिर को मुड़वाते थे, अपने सिर को मुड़वाते थे। इसमें यह बताया गया है कि हर काल में जो सूर्य देवता हैं वो योद्धाओं के देवता रहे हैं, लेकिन कुछ प्राचीन मिस्री चित्र हुआ करते थे। उन चित्रों में शरद के समय में सूर्य के सिर पर सिर्फ और सिर्फ एक केस को दिखाकर यह बताया गया है कि इस ऋतु में सूर्यदेव कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ठंड के मौसम में मतलब ठंडी ऋतु में आपको पता है शरद ऋतु में सूर्य जो है वो बिल्कुल ही कम पड़ जाता है, क्योंकि जो बादल होते हैं वो उसके प्रकाश को धरती तक पहुंचने नहीं देते हैं। और इसीलिए इसके जरिए प्राचीन संकेतों में ये दर्शाया गया कि इस ऋतु में सूर्य जो है वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन गर्मी में आपको पता है बिल्कुल ही तपतपाती धूप होती है। इसी धूप के कारण गर्मी मौसम में सूर्य देव को ताकतवर कहा गया है। तो ये प्राचीन संकेतों का वर्णन है। तो इस तरह से आपका ये जो पाठ है इसमें इसके बारे में समझाया गया है कि किस तरह से प्राचीन समय में सूर्य को कमज़ोर कहा गया है और कब उसको ताकतवर कहा गया है। अब वेद के अनुसार आप समझिए, ऋग्वेद ने सूर्य को ईश्वर की सबसे खूबसूरत दुनिया कहते हुए सलाह दी है कि इस दैविक सूर्य की संप्रभुता का हम आदर करें। मतलब ऋग्वेद में सूर्य की ईश्वर को सबसे खूबसूरत दुनिया कहते हुए ये सलाह दिया गया है हम लोगों को कि इस दैविक सूर्य की संप्रभुता का हम लोगों को आदर करना चाहिए। वेदों में सूर्य को ऊर्जा और प्रकाश का अक्षय भंडार और धरती पर जीवन का संचालक बताया गया है। मतलब जो प्राचीन समय में वेद हुआ करते थे उन वेदों में ये बताया गया है कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, क्योंकि आपको पता है हम लोगों को सूर्य से सौर ऊर्जा मिलती है और उस सौर ऊर्जा और उस प्रकाश से ही हमारा जो जीवन है वो संभव है। धरती पर जो जीवन है वो उसका संचालन संभव है। रामायण में अगस्त्य मुनि ने राम से कहा था कि वे आदित्य हृदय स्रोत के जरिए सूर्य की उपासना करें।
सम्राट हर्षवर्धन की दरबारी कवि मयूर ने सूर्य की प्रशंसा में सूर्य शतकम की रचना की थी, जिसका पाठ करने से उसका जो अंधापन है वो खत्म हो गया था। प्राचीन भारत में जो सूर्य मंदिर है, उन सूर्य मंदिरों को आदित्य ग्रह कहा जाता था। ईसा पूर्व 400 में टेसियस नामक एक यात्री भारत आया था, जिसने पश्चिमी भारत में सूर्य पूजा का विवरण दिया है। श्रीनगर के पास मातृंड में एक प्राचीन सूर्य मंदिर के भग्न अवशेष मिले हैं। पाकिस्तान के मुल्तान में भी एक सूर्य मंदिर के खंडहर हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में मौजूद तालाबों को सूर्य तीर्थम या सूर्य पुरस्कृणी कहा गया है। मतलब जो प्राचीन समय में अलग अलग जगह पर जो अलग अलग प्रतीक मिले हैं उसके बारे में बताया गया इस पंक्ति में, कि प्राचीन समय में एक तेसियस नामक यात्री भारत आया था और उसी ने पश्चिमी भारत में सूर्य पूजा का विवरण दिया था। मतलब सूर्य पूजा के बारे में सभी लोगों को बताया था। श्रीनगर के मातृंड में प्राचीन सूर्य मंदिर में सूर्य के कुछ भग्न अवशेष मिले हैं। वहीं पाकिस्तान के मुल्तान में भी एक सूर्य मंदिर के खंडहर है। और दक्षिण भारत में जो मंदिरा हुआ करता था, उन मंदिरों में मौजूद जो तालाब होते थे, उन तालाबों को सूर्य तीर्थम या फिर सूर्य पुष्किरणी कहा गया है। सूर्य की विधिवत पूजा अब सिर्फ बिहार में ही बड़े पैमाने पर होती है। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बता दिया है। अब उसी पंक्ति के बारे में आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि सूर्य की जो विधिवत पूजा है वो प्राचीन समय में तो पूरे संसार में होती थी, लेकिन वर्तमान में आजकल के लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में सूर्य की जो विधिवत पूजा है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही बड़े पैमाने पर होती है। दीपावली के बाद छठे दिन षष्ठी व्रत या फिर छठ के नाम पर लोकप्रिय यह पूजा काफ़ी कड़े व्रत और नियमों के साथ की जाती है। मतलब जो महिलाएं होती है वो बहुत ही कड़े नियम और कड़े व्रत के साथ इस पूजा को करती है। नियम में प्रवेश जो चौथा दिन होता है, पांचवा दिन लोहंडा होता है, छठा दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य का पहला अर्घ्य है और सातवें दिन उगते सूर्य और दूसरा और अंतिम अर्घ्य के साथ यह त्यौहार संपन्न होता है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए सूर्य को नमस्कार करने का यह अनूठा पर्व आर्य और वैदिक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए है। मतलब सूर्य की जो विधिवत पूजा है वो बड़े पैमाने पर अभी सिर्फ और सिर्फ भारत के बिहार राज्य में ही होती है और ये बिहार राज्य में छठ पूजा के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस छठ पूजा, यह जो लोकप्रिय पूजा है, यह बहुत ही महिलाओं के द्वारा कड़े व्रत और नियमों के साथ की जाती है। नियम में ये होता है कि चौथा दिन नियम प्रवेश करता है चौथे दिन के साथ। पांचवा दिन लोहंडा होता है, जिस दिन शाम को प्रसाद खिलाया जाता है आसपास के लोगों को बुलाकर। छठा दिन शाम के वक्त डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है अर्घ्य देकर, और सातवां दिन सुबह को उगते सूर्य और दूसरा और अंतिम अर्घ्य के साथ यह जो त्यौहार है वो संपन्न हो जाता है। मतलब ये जो छठा दिन होता है उस छठे दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और सातवें दिन उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। इस तरह से ये जो छठ का त्यौहार है, ये जो छठ का पर्व है, ये समाप्त हो जाता है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए सूर्य को नमस्कार करने का यह जो अनूठा पर्व है, यह आर्य और वैदिक संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए हुए है। वैसे आर्य नाम से एक जाति के कुछ लोग अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो इंद्र अग्नि सूर्य की वैदिक रीति से ही उपासना करते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर फ्रंटियर के पास काफिरिस्तान नामक एक इलाका है, जहां अभी भी आर्यों की आबादी रहती है जो सूर्य की पूजा करती है। मतलब ये जो आर्य लोग हैं, इस आर्य लोगों की जो आबादी है वो अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद है, जो सूर्य की वैदिक रीति से ही उपासना करते हैं। जिस तरह से वेदों में बताया गया है कि सूर्य की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, उसी तरह से वहाँ के जो आर्य लोग हैं वे सूर्य देवता की पूजा करते हैं। और ये जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान सीमा के फ्रंटियर के पास काफिरिस्तान नामक एक इलाका है और वहाँ अभी भी आर्यों की आबादी रहती है जो सूर्य की पूजा करती है। तो इस तरह से आपका ये जो पाठ है वो समाप्त हो गया। इस पूरे पाठ में सिर्फ आपको यही समझना था कि प्राचीन समय में जो अलग अलग प्रतीक हुआ करते थे, अलग अलग संकेत हुआ करते थे, उन संकेतों का क्या मतलब था, ये देवता कहाँ से आए थे। तो जो ओदुलेन समेकल जी थे वे यूरोप के एक जगह पर उनका जन्म हुआ था और यूरोप देश के वे रहने वाले थे। लोसाव नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, कहाँ से आए देवता, और उनका जब निधन हो गया था, उनकी जब मृत्यु हो गई थी, तो उसी पुस्तक से इस पाठ की रचना की गई है सूर्य की। इस पूरे पाठ में सिर्फ आपको यही समझना था कि सूर्य जो है
वो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है और पूरे संसार में इसकी पूजा की जाती है। और अलग अलग प्रतीकों का क्या क्या साइन होता है मैंने आपको बताया। कोई भी मंदिर हो उसमें ये जो स्वास्तिक का साइन होता है ये आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। और इस साइन के जरिए ही जो सूर्य की पूजा है वो प्रसिद्ध हुई थी, लोकप्रिय हुई थी। पूरे संसार में इस साइन को समझा जाता है, इस चिन्ह को जाना जाता है और इसी चिन्ह के जरिए सूर्य देवता की पूजा होती है। किस तरह से वर्तमान में अभी भी बिहार राज्य में छठ पूजा के जरिए सूर्य देवता की पूजा की जाती है वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो इस पूरे पार्ट में सिर्फ सूर्य से रिलेटेड ही आपको समझना था कि किस तरह से सूर्य की पूजा होती है, किस तरह से सूर्य का पौराणिक गाथा था। सूर्य की माता का नाम अदिति और पिता का नाम कश्यप था। सूर्य जो था वो उनका 8वां पुत्र था, उनके 2 किस्से थे, दोनों किस्सों को मैंने आपको समझाया। तो इसी तरह से इस पाठ के बारे में सिर्फ और सिर्फ सूर्य के बारे में बताया गया। तो मैं आशा करता हूँ ये पूरा पाठ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पाठ से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसानी से बना पाइएगा। आप एक बार इसके पीडीएफ को जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है और मुझे और अधिक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। क्लास 11 का यह 10वां चैप्टर था। क्लास 11 का मैंने आपको बताया आपको पूरा हिंदी सिलेबस करवाया जाएगा। आप सिर्फ इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच, अपने क्लासमेट्स के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अधिक स्टूडेंट्स इस चैनल के साथ जोड़िए। मैं क्लास 11 का हिंदी समाप्त करने के बाद दूसरा किसी सब्जेक्ट जो आप कहिएगा वो भी आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा। तो अब आप सभी से मिलते हैं इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो में। और अगर आपने इस पूरे पार्ट को अच्छे से समझा होगा तो इस पार्ट से बनने वाले सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप जरूर आसानी से बना पाइएगा। तो अब आप सभी से मिलते हैं सूर्य पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के क्लास में।